प्रिय साथियों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का वार्षिक राशिफल कार्यक्रम। इस वार्षिक राशिफल कार्यक्रम में आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं मकर राशि और मकर लग्न के बारे में। मकर राशि के जातक यदि आप हैं या आप मकर लग्न के जातक हैं, दोनों ही व्यवस्थाओं में इस वीडियो को आप देख सकते हैं और वर्ष 2022 से रिलेटेड आप अपने सभी क्रियाकलाप इस वीडियो को सुनने के बाद तय कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले आपके लिए एक विशेष सूचना भी है कि यह जो कार्यक्रम मैं आपको दे रहा हूं, यह प्योरली गोचर पर आधारित कार्यक्रम है। इसको आप अपनी जन्म कुंडली का फलादेश बिल्कुल भी मत समझिएगा, क्योंकि यह आपकी जन्म कुंडली का फलादेश नहीं है। आपकी जन्म कुंडली में यदि कोई ऐसी दुर्व्यवस्था बनी हुई है, कोई दुर्योग बना हुआ है, तो ऐसी व्यवस्था में आप जो आपके स्क्रीन पर नंबर हैं उन पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके नक्षत्र वेद के आचार्यों द्वारा नक्षत्र वेद कार्यालय में फ़ोन करके बात कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को आप बिल्कुल भी अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन मत समझिएगा, यह आपसे मेरा अनुरोध है। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2022 की शुरुआत में ग्रहों की क्या पोजीशन रहेगी और क्या व्यवस्था रहेगी जिसके द्वारा हमारे गोचर के द्वारा हमारे भाग्य का निर्माण होगा। पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी व्यापार में क्या व्यवस्था रहेगी, छात्रों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता की व्यवस्था कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले गौर कर लेते हैं वर्ष के प्रारंभ की कुंडली पर। देखिए, मकर लग्न की यदि आपकी कुंडली है या मकर आपकी राशि है, तो दोनों ही व्यवस्थाओं में लग्न में सूर्य, शनि और बुध की युति मकर में आपको मिलेगी। सूर्य जो है मकर में आने के बाद की परिस्थिति। गुरु सेकंड हाउस में रहेंगे। राहु की परिस्थिति आपके लिए पंचम भाव में रहेगी। केतु और मंगल की परिस्थिति एकादश भाव में और शुक्र की परिस्थिति रहेगी वर्ष की शुरुआत में 12वें भाव में, द्वादश भाव में। तो ऐसी परिस्थिति को लेकर के ग्रहों का क्या संयोग बन रहा है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जनवरी मिड से लेकर के फरवरी मिड तक सूर्य शत्रु राशि में रहने वाले हैं, जो कि शनि की राशि है। आपके प्रथम भाव में होंगे, लग्न भाव में होंगे, तो थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा आदि की जरूर वृद्धि होगी, आप भाग्यशाली रहेंगे, किंतु आप क्रोध से सराबोर रहेंगे। क्रोध बहुत ज़्यादा रहेगा आपके अंदर और आक्रामकता स्वभाव में बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए सूर्य से संबंधित कुछ उपाय आप जरूर करते रहिएगा 1 महीने। इसके बाद में मंगल की बात करते हैं। मंगल स्वराशिस्थ रहेंगे वृश्चिक राशि में, खुद की राशि में, चतुर्थ भाव के 11वें भाव के स्वामी होकर के कुंडली में एकादश भाव में रहेंगे। मंगल की ये स्थिति जो है वो काफ़ी ठीक बन रही है इस बार आपके लिए। और बुध की बात करें, समराशि का बुध है, छठे भाव नवम भाव का स्वामी होकर के लग्न में विराजमान है सूर्य और शनि के साथ में। कुल मिलाकर के बुध के परिणाम भी मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ही अच्छे आएंगे। बुध से संबंधित कोई परेशानी आपको मेरे हिसाब से नहीं रहेगी। गुरु की बात करें, सम राशि का गुरु है, 12वें भाव तृतीय भाव का स्वामी होकर कुंडली में सेकंड हाउस में गुरुदेव बृहस्पति की व्यवस्था रहेगी। गुरुदेव बृहस्पति का सेकंड हाउस में रहने का मतलब है कि आपके सेकंड हाउस में सेंध लग सकती है, यानी आपके धन की व्यवस्थाएं जो हैं उनको थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा, धन की व्यवस्थाओं को थोड़ा ठीक रखना पड़ेगा। लेकिन वाणी बड़ी प्रभावशाली रहेगी। व्यापार के मामले में आप बहुत अच्छा काम करेंगे। सरकारी नौकरी जिनको प्राप्त करनी है या जो सरकारी नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए, कानूनी काम के लिए, बैंकिंग, शिक्षा, देवालय मंदिर आदि के लिए, ज्योतिषियों के लिए, जो बौद्धिक काम करते हैं या सोना चांदी का जो लोग काम करते हैं, खास करके कलेक्टर मजिस्ट्रेट, उनके लिए बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था रहने वाली है। और जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके लिए भी ज़बरदस्त समय गुरुदेव बृहस्पति लाएंगे।
शुक्र की बात करें, समराशि का शुक्र पंचम भाव दशम भाव का स्वामी, कुंडली में 12वें भाव में शुक्र की व्यवस्था रहेगी। वैभवशाली जीवन जीने के लिए आप बहुत ज्यादा खर्च कर सकते हैं। काम वासना थोड़ी ज्यादा रहेगी। हालांकि शुभ कार्यों में भी खर्च करते हैं शुक्र, किंतु वैभवशाली वैभव युक्त जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे और ऐसी अवस्था में हो सकता है आप व्यर्थ भी खर्च करें। इसके साथ ही मोटापा बढ़ सकता है, मोटापे के ऊपर थोड़ा सा काबू रखिएगा। और विवाहेतर संबंधों में यदि रुचि है तो आप संभल जाइएगा, क्योंकि शुक्र आपको खराब कर सकते हैं। शनि की बात करें, स्वग्रही शनि है, लग्न भाव द्वितीय भाव के स्वामी होकर के लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। शनि जो है वो न्यायाधीश हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही वो आपको फल देने वाले हैं। तो ऐसी व्यवस्था में शनि बहुत ही अच्छी व्यवस्था आपके लिए बनाएंगे, बशर्ते आप फालतू के प्रपंचों से दूर रहें। राहु की बात करें, पंचम भाव में राहु की उपस्थिति बहुत तीक्ष्ण बुद्धि आपको बनाती है, किंतु ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा खराब कर सकता है, खास करके शेयर बाजार सट्टा बाजार से संबंधित कामों में खरीदारी और बिकवाली दोनों में ही थोड़ा थोड़ा ध्यान लगा करके ही काम करिएगा, अन्यथा व्यवस्थाएं खराब हो सकती हैं। संतान पक्ष गलत रास्ते पर चलने लग सकता है, गलत काम करने लग सकता है, साथ में जिनके रहता हो वो गलत लोग हो सकते हैं, इसलिए संतान का पूरा ख्याल रखिएगा। पढ़ाई में कहीं ना कहीं थोड़ी सी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो सकती हैं। पंचम भाव के राहु के द्वारा आपके पेट की अग्नि को मंद किया जा सकता है, यानी मंदाग्नि की शिकायत भी आपको हो सकती है, कब्ज, एसिडिटी, इस तरह की दिक्कतें और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, उसका भी ख्याल करिएगा। केतु 11th हाउस में रहेगा, केतु 11th हाउस में बहुत अच्छे परिणाम आपको देने वाला है। और यहाँ पर मंगल केतु की युति जो है ना वो भी बड़ी ही ज़बरदस्त दिखाई देती है। तो मंगल केतु की युति जो है वो इनकम के सोर्स के मामले में बहुत बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, किंतु खर्च भी आप बहुत ज़्यादा करेंगे इस समय, इसलिए थोड़ा सा ख्याल जरूर रख लीजिएगा। तो ये थी ग्रहों की व्यवस्था। अब आइए चलते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं विस्तार से करियर की। करियर मतलब आपके नौकरी और व्यापार दोनों ही परिस्थितियों में आपका मामला कैसा रहेगा, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, कार्य क्षेत्र में नौकरी में बहुत ज़्यादा अभी मेहनत की आपको ज़रूरत रहेगी, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। वर्ष की शुरुआत की यदि मैं बात करूं तो जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे और अनुकूल परिणाम आपको यह समय देने वाला है। और मेहनत को निरंतर आप बढ़ाते रहेंगे, मेहनत में इजाफा करते रहेंगे तो ज़बरदस्त इंक्रीमेंट, ज़बरदस्त पदोन्नति हो सकती है। आप आज किए काल किए सो, काल करे सो आज कर, माफ़ कीजिएगा, ऐसी व्यवस्था रखेंगे अपने जीवन में और पुराने कामों को तुरंत निपटाते रहेंगे, तो ये मान लीजिए कि ये व्यवस्था नौकरी में आपको बहुत ज़बरदस्त बननी है। इसके साथ ही यदि आप स्थानांतरण चाहते हैं, यानी आप कहीं दूसरी जगह नौकरी करते हैं और आप कहीं दूसरी जगह चाहते हैं उसी कंपनी के द्वारा, तो वो भी व्यवस्था आपकी बन सकती है। और साथ ही किसी दूसरी कंपनी में भी यदि आपकी कुंडली में अच्छी व्यवस्था है तो दूसरी कंपनी में भी इस समय स्थानांतरण के योग बन सकते हैं, यानी आप पुरानी कंपनी छोड़ करके नई कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। इस अवधि में यानी वर्ष की शुरुआत में ज़बरदस्त और अच्छी सफलता दिखाई दे रही है, चाहे वो नौकरी पेशा हो चाहे वो व्यापारी वर्ग हो। इसके अलावा साल की पहली तिमाही की मैं यदि बात करूं तो बहुत बहुत बेहतर ये व्यवस्थाएं नज़र आ रही हैं। इसके अलावा आगे की जो व्यवस्था है उसमें अप्रैल के बाद का जो समय है वहाँ और भी अच्छी व्यवस्थाएं आपको बनती हुई दिखाई देंगी। बस एक बात का आपको ख्याल करना है कि आपके सहयोगी, आपके कलीग, आपके साथ में काम करने वाले लोग और आपके बड़े ऑफिसर यानी वरिष्ठ लोग जो हैं
आपके बॉस आदि उनसे वर्ष भर अच्छे संबंध बना करके आपको रखने हैं। बाकी काम आप शनि महाराज पर छोड़ दीजिए, वो अपने आप सब कुछ अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन की यदि मैं बात करूं तो साल की शुरुआत में पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत उठापटक, थोड़ी बहुत परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं आपके लिए बन सकती हैं। और खास बात यह है कि आपके माता जी के स्वास्थ्य में भी इस समय कोई कष्ट हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है। साथ ही आपकी मानसिक चिंताएं भी वर्ष की शुरुआत में बढ़ सकती हैं। घर का वातावरण थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। नकारात्मक वातावरण के कारण भी कुछ अव्यवस्थाएं आपके घर परिवार में बन सकती हैं। माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहिएगा, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल करिएगा। और शुरुआत जब होगी तो मंगल जो हैं वो थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव भी आपको देंगे, खास करके पारिवारिक भाव में, खास करके माताजी के पक्ष में। तो माताजी को थोड़ा सा संभाल करके रखिएगा और माताजी के स्वास्थ्य पर निरंतर कड़ी नजर रखिएगा। जो नेगेटिविटी है, पारिवारिक नेगेटिविटी, उसकी वजह से आपको गुस्सा नहीं करना है, बिल्कुल भी उग्र नहीं करना है, उग्र नहीं होना है और अपने आप पर नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं खोना है। बस इस बात का आप ख्याल कर लेंगे तो पूरा वर्ष जो है पारिवारिक स्थिति को लेकर के आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। मकर लग्न और मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक जीवन वर्ष की शुरुआत में कहें तो थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, क्योंकि जैसे ही वर्ष की शुरुआत आएगी तो उसमें सूर्य लग्न भाव में आ जाएंगे, शत्रु राशि में हो जाएंगे, पराक्रम में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, थोड़ा सा आलसी स्वभाव हो जाएगा, थोड़ा डर पनप जाएगा। तो शुरुआत के मामले में थोड़ा अच्छा नहीं मैं आपको बोल सकता हूं, किंतु आगे का जो समय है वो बहुत बहुत अच्छे प्रकार से आपका बन रहा है। इसके साथ ही आप आर्थिक जीवन में काफी अच्छी अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं यदि आप खर्चों में कमी ले आएंगे। यानी जितना संभव हो ऐसी रणनीति बनाइए कि आपका खर्च कम से कम हो, धन खर्च हम कम से कम करें और धन की वृद्धि यानी धन को जोड़ना सीख जाएं, क्योंकि एकादश भाव बड़ा अच्छा रहेगा अप्रैल तक, किंतु सेकेंड हाउस में बृहस्पति जो हैं वो आपके धन में सेंध लगाएंगे। इसलिए जरूर से ख्याल करिएगा कि सेकेंड हाउस में धन को बचा कर रखने की व्यवस्था रखें। और यदि इनकम के सोर्स में कुछ परेशानी आती है तो आय के नए स्रोत भी आपको ढूंढने पड़ सकते हैं। नए स्रोत भी जब आप ढूंढेंगे तो उसमें भी अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन जाएंगी। कोई महंगी गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई बड़ी चीज में निवेश कर सकते हैं, कोई संपत्ति खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करिए, किंतु सोच समझ करके करिएगा। किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और खास करके शेयर बाजार, सट्टा बाजार, वायदा बाजार, इनमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और प्रतियोगिता की। शिक्षा प्रतियोगिता की बात करें तो मन को एकाग्र रखना विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष की शुरुआत में बहुत ज्यादा जरूरी है। समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करें, मन पर एकाग्रता धारण करें, अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। जो विद्यार्थी मन में पढ़ाई का ध्यान करके और मोबाइल पर गेम खेलेंगे या अपने पेरेंट्स के आंखों में धूल झोंकेंगे, उनके लिए इस वर्ष भला नहीं हो सकता है। जो विद्यार्थी विदेश जाकर के बड़ी पढ़ाई करने का, बड़ी स्टडी करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए अगस्त से लेकर के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने बड़े शुभ रहेंगे। कोई अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है, कोई बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हो सकता है, आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपको मिल जाएंगी।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य की। मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए स्वास्थ्य इस वर्ष पूरे वर्ष आपका अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में बहुत कुछ ज़्यादा विकट परिस्थिति बनती हुई दिखाई नहीं देती है। यदि कुछ पुराने रोग बने हुए हैं भी तो उन रोगों से भी आप मुक्ति इस समय पा लेंगे। वर्ष की शुरुआत का मैंने आपको पहले ही कहा है, वर्ष की शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी जरूर रहेगी, क्योंकि राहु पंचम भाव में रहेंगे, शनि आपके लग्न भाव में होंगे। तो ऐसी व्यवस्थाओं में थोड़ा सा मानसिक परेशानियां बढ़ने के कारण आपका स्वास्थ्य थोड़ा डावाडोल हो सकता है। वर्ष की शुरुआत में थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, किंतु आगे पूरा वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें कोई शक नहीं है। जितना संभव हो सके योग प्राणायाम जरूर कीजिए, व्यायाम कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, ताकि मानसिक अशांति को दूर रख सके, मानसिक शांति बनी रहे। चलिए चलते चलते आपको उपाय भी बता देता हूं। आपकी राशि जो है, उस राशि के लिए, आपके लग्न के लिए वर्ष भर करने वाला उपाय आपको बता रहा हूं। पीपल के पेड़ में सायंकाल के समय शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए, तिल्ली के तेल का दीपक जला दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए, हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। यदि ये 3 उपाय आप कर रहे हैं और इसके साथ ही यदि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको शनि की 7.5 लगी हुई है, तो काले कुत्ते को शनिवार के दिन रोटी खिलाना प्रारंभ कर दीजिए, बहुत बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और आपको बहुत अच्छे शुभ परिणाम प्राप्त होने लग जाएंगे। तो मित्रों, ये था मकर राशि और मकर लग्न के जातकों के लिए कार्यक्रम। ये कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करते समय ध्यान रखिएगा, ऑल के ऊपर नोटिफिकेशन जो आते हैं उसमें ऑल सेलेक्ट करना है आपको, ये आप ज़रूर ख्याल करिएगा। खुश रहिए, आनंदित रहिए, मौज करिए, आनंद करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नए किसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।